हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ दिसंबर 2024। 19 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है उसको हम लोग एक हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो लेट्स फॉरवर्ड टू मूव आवर डिस्कशन एंड स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 19th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ आपको पहले पेज पे मिलेगा हेडलाइंस के तौर पे। पॉजिटिव सिग्नल इमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक। ठीक है, देखिए कल के दिन मैंने आप सभी को बताया था कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हुए हैं कहाँ पे? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में गए हुए हैं एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक के लिए, SRT के लिए। ओके, अभी मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ कि प्रेजेंट NSA कौन है। कल मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था, ठीक है, कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी प्रेजेंट में कौन है। प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव। ओके, और ये बीजिंग में गए हुए हैं किसके लिए? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक के लिए। ठीक है, 5 साल के बाद ये मीटिंग होता हुआ हमें देखने को मिला सिंस 2019। ओके, और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी आपको पहले पेज पे मिलेगा। केजरीवाल प्रोमिसेस फ्री ट्रीटमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स एट ऑल दिल्ली हॉस्पिटल्स इफ आप रिटेन्स पावर इन इलेक्शन। देखिए फरवरी में यहाँ पे इलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पे देखिए केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं ओके उनको यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो प्राइवेट से हो। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट देने की बात की गई है टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स। ओके, सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज फार्मर्स ब्लॉक रेल ट्रैक इन पंजाब, कॉल फॉर स्टेट शटडाउन ऑन 30th ऑफ दिसंबर। ओके, देखिए यहाँ पे पंजाब में क्या हुआ है, फार्मर्स ने जो रेल ट्रैक्स है उसको ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पे 30 दिसंबर की मांग की है कि स्टेट बंद रहेगा। ठीक है, क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है? ये लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, लगभग फरवरी से ये प्रोटेस्ट हमने देखा है। ठीक है, और MSP पे ये लीगैलिटी को डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट एडिटोरियल सेक्शन में है ये। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें आपको कार्बन मार्केट के बारे में पता चलेगा, कार्बन क्रेडिट के बारे में पता चलेगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, इसमें आप सभी को ये इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग द रूट ऑफ एग्री कार्बन मार्केट एक गुड और एडिटोरियल है। ठीक है, सो आपको इसके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पता चलने वाला है। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज फॉरेनर्स एंट्री रिस्ट्रिक्टेड इन 3 स्टेट। ठीक है, अब वो कौन से 3 स्टेट्स हैं जहां पे फॉरेनर्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और क्यों किया गया है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। किस एक्ट के थ्रू किया गया है ये भी मैं आप सभी को इस आर्टिकल में बताने वाला हूं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज आफ्टर इंडिया विजिट दिशायंके डिस्कस मैरीटाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद चाइना। ठीक है, तो ये कुछ टॉक्स होंगे चाइना के साथ जो कि यहाँ पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट्स करेंगे चाइना के साथ। ठीक है, मैरीटाइम रिसर्च और डेवलपमेंट्स की बातचीत की जाएगी चाइना के साथ। ओके, मूविंग ऑन टू द सेवेंथ न्यूज, all 17,130 police station in the country linked through centralized online platform CCTNS। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। आज के डेट में जो क्राइम रेट जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है FIR के लिए। ओके, और इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जितने भी कंट्री में लगभग 17,130 पुलिस स्टेशन है उसको इससे लिंक कर दिया गया है और यहाँ पे आप लोग इजीली FIR कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जिसको मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 8th इंपॉर्टेंट न्यूज़,
पार्लियामेंट स्टॉल्ड ओवर शाह अंबेडकर रिमार्क्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अंबेडकर की रिमार्क्स के ऊपर यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट में यहाँ पे हमें बहस देखने को मिला, और यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। यहाँ पे अपोजिशन जो पार्टीज है वो यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई हैं बाहर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैं आप सभी को दिखा दूंगा आर्टिकल में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 9th इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज स्केयर्ड ग्रुप्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो स्केयर्ड ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे मैनेज करने के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आइए, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये क्या हो सकते हैं, ये एक्सटेंड हो सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ग्रुप्स क्या होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज गगन गिल एंड एस्ट्रेन किरे टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्यों यहाँ पे किया गया है वो भी हम इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो प्लीज डू शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डू लाइक द वीडियोस। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, पहले पेज की पहले हेडलाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सिग्नल्स इमर्ज फ्रॉम इंडिया चाइना टॉक्स, ठीक है। देखिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, मैंने आप सभी को बताया एसआरटी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक यहाँ पे हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। इसको लिख लीजिएगा, किसके किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, सिंस 2019, ये लिख देता हूँ मैं, ये बेटर रहेगा, सिंस 2019 के बाद ये पहली बार हमने देखा है। ओके, और यहाँ पे कौन है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये गए हुए हैं। और क्यों गए हुए हैं, देखिए हमने देखा है कि जो LAC पे हमने ये 4 साल का स्टैंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, 4 साल का स्टैंड ऑफ जो हुआ है उसकी वजह से ये गए हुए हैं। यहाँ पे इसमें डिसएंगेजमेंट की बात की गई है, ओके। और हमने ये बातचीत करते हुए देखा है, यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल में, मिस्टर डोवाल एंड मिस्टर वैंग सेड दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू draw from a lesson of 4-year-long military standoff at LAC in order to maintain peace and tranquility on the borders, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग समय बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो स्टैंड ऑफ है ये खत्म हो जाए, ठीक है। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए एक नेवी की जो बोट है वो यहाँ पे फेरी के साथ क्रैश की, और जिसमें 13 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, ऐसा बताया गया कि 13 किल्ड आफ्टर नेवी बोट क्रैश्ड इनटू फेरी ऑफ, ओके, इन मुंबई। ओके, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें 2 बच्चे की यहाँ पे डेथ्स हो गई है, ओके। 13 में ही ये इंक्लूडेड है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंसिडेंट यहाँ पे हमें मुंबई में होता हुआ देखने को मिला है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज केजरीवाल प्रोमिसेस फ्री ट्रीटमेंट फॉर सीनियर सिटीजन एट दिल्ली हॉस्पिटल इफ आप रिटेन्स पावर इन इलेक्शंस, ठीक है। फरवरी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर आम आदमी पार्टी पावर में आती है तो केजरीवाल यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे उनके लिए यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट ला रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स में। और ये हॉस्पिटल्स में कौन कौन इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे संजीवनी योजना के थ्रू इसको यहाँ पे बेनिफिट देने की बात की गई है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, 3rd पेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 4th पेज में यहाँ पे देखिए फार्मर्स ने जो जो ट्रैक है उसको कैसे यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, ये आपको इस तस्वीर के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। ये पंजाब में हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा है कि 30 दिसंबर को यहाँ पे स्टेट शटडाउन रहेगा, मतलब कि स्टेट बंद रहेगा, पंजाब बंद रहेगा 30 दिसंबर को, ओके। और देखिए इनकी मांग क्या है, लीगल गारंटी मांग रहे हैं, किसके ऊपर, MSP के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर लीगल गारंटी मांग रहे हैं, ओके। और लोन वेवर्स मांग रहे हैं, और भी इनकी अदर डिमांड्स है, वो ये सारी डिमांड्स मांग रहे हैं। अदरवाइज ये क्या करेंगे, रेल रोको यहाँ पे एजिटेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। लगभग 3 घंटे तक जो सारी रेल सुविधा थी वो यहाँ पे स्थगित कर दी गई, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पे डिले देखने को मिला, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, दूसरे एडिटोरियल को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर अप करेंगे, ओके। स्ट्रेंथनिंग द रूट ऑफ एन एग्री कार्बन मार्केट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, ओके, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन मार्केट में बेनिफिट कितना है और आज के डेट में इसकी वैल्यू क्या है, ओके। ये जो कार्बन मार्केट का जो शब्द है ना, ये कार्बन मार्केट कहाँ से आया है, ये COP29 से हमने देखा, COP29 जहां पे कार्बन क्रेडिट की बात की गई है,
ठीक है। COP29 में एक सेंट्रलाइज कार्बन क्रेडिट की बात की गई है, जो कि हर एक कंट्री परचेज करेंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उनको कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना अमाउंट ऑफ इमिशन उनको करना है, वो उसके थ्रू वो पता चलेगा। ठीक है, तो जितना क्रेडिट उतना वो इमिशन कर पाएंगे। ओके, ये जो वर्ड है ये वहां से आया, ये पता चल गया। अब ये COP29 की जो मीटिंग है ये कहाँ हुई थी? बाकू में। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकू में हुई थी। अभी रिसेंटली इसको कंक्लूड किया गया है, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले इसको कंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कार्बन मार्केट होल्ड द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर, टर्निंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इनटू अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स व्हाइल कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखिए जो कार्बन मार्केट है ये इट्स होल्ड अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल होल्ड करता है कि इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, हम देखिए कार्बन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमिट करते हैं। ऑफकोर्स वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो हम ऑफकोर्स ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है सारे कार्बन इमिट कर रहे हैं। ओके, और कार्बन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। हालांकि वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से ये क्या क्यों रिलेटेड यहाँ पे किया जा रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरली अगर देखा जाए तो कार्बन को अगर स्टेबल कर दिया जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी फार्मर्स के लिए। ओके, नाउ कार्बन प्राइसिंग इज अ क्रिटिकल टूल फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखिए कार्बन जो प्राइसिंग है क्रिटिकल टूल यहाँ पे है फॉर मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। इट फंक्शन थ्रू कॉम्प्लायंस एंड वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स। ठीक है, इसका जो फंक्शन है इट इज थ्रू कॉम्प्लायंस एंड वॉलेंट्री कार्बन मार्केट। कॉम्प्लायंस मार्केट में क्या है? जो कॉम्प्लायंस मार्केट है इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है यूनाइटेड नेशन का। इट्स इम्पोज इमिशन कैप ऑन कंपनीज। ठीक है, कंपनीज के ऊपर ये क्या करती हैं? इमिशन कैप इम्पोज करती हैं। बिजनेसेस एक्सीडिंग दीज कैप्स मस्ट आइदर परचेज कार्बन क्रेडिट्स। देखिए जो बिजनेसेस जो इमिशन कैप ये इनके द्वारा, कंपनी के द्वारा इम्पोज किया जाता है, मान लीजिए अगर एक बिजनेसेस इस कैप को एक्सीड करती है तो उस बिजनेस को क्या करना होगा? उस कंपनी को क्या करना होगा? उनको एक्स्ट्रा जो आपका कार्बन क्रेडिट है उसको परचेज करना होगा, या तो उनको एक्स्ट्रा परचेज करना होगा या उनको क्या करना होगा? कार्बन टैक्स देने होंगे फॉर देयर एक्स्ट्रा इमिशन। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, जो बिजनेसेस यहाँ पे एक्सीड करेंगे दिस कैप्स मस्ट आइदर परचेज कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट दैट मिटिगेट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन सच एज एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और पे कार्बन टैक्स फॉर देयर एक्स्ट्रा इमिशंस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इमिशन के लिए या तो वो कार्बन टैक्स पे करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट द वॉलेंट्री कार्बन मैथड ऑपरेट्स विदाउट रेगुलेशंस। जो आपका वॉलेंट्री कार्बन मैथड्स हैं ये ऑपरेट करता है बिना रेगुलेशंस के, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स थ्रू मैकेनिज्म सच एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वीरा, गोल्ड स्टैंडर्ड अमंग्स अदर। ओके, टुगेदर दिस सिस्टम्स एम्स टू रिड्यूस GHG। ठीक है, ये जो सिस्टम्स मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, ये सारे सिस्टम क्या इनका मेन मकसद क्या है? Its main aim is to reduce GHG, greenhouse gas emission, and support global climate goal. What is कार्बन मार्केट एंड देयर वर्किंग? यहाँ पे आप सभी को ये पता चलेगा आज के डेट में जो कार्बन मार्केट है इट इज गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, अब ये मोमेंटम पकड़ रहा है। ओके, मैं आप सभी को बताया 2024 में नवंबर में आपको ये मीटिंग देखने को मिला। ठीक है, नवंबर में या फिर दिसंबर अर्ली वीक में हमने COP29 की मीटिंग देखी। कहाँ पे? बाकू में। ठीक है, और ये नवंबर में, जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर में। ओके, फॉर इंस्टांस अगर आप देखिए सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट अंडर UN गॉट अ ग्रीन सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट को यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लास्ट ईयर, पिछले साल 2023 में इंडिया ने अनाउंस किया दैट इट वुड लॉन्च इट ऑन कॉम्प्लायंस और वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स। ठीक है, तो इंडिया ने अनाउंस किया कि वो खुद का एक कॉम्प्लायंस और वॉलेंट्री कार्बन मार्केट को वो लॉन्च करने वाला है। ओके, रिसेंटली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स इन कोलैबोरेशन विद ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन्होंने क्या किया? 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट को लिस्ट किया इन वीरा। ठीक है, वीरा में इन्होंने 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट को इन्होंने लिस्ट कर दिया। ठीक है, जो आपके कार्बन मार्केट है ना, इट्स रिलाई ऑन 2 जो की प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये रिलाई करते हैं। पहला हो गया एडिशनलिटी, दूसरा हो गया परमानेंस। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एडिशनलिटी क्या होता है? इट इंश्योर द इमिशन रिडक्शंस। ठीक है, तो इमिशन के रिडक्शन को ये इंश्योर करता है एंड हैपेंस ओनली ड्यू टू कार्बन क्रेडिट्स। ओके, नाउ जो आपका
परमानेंस है इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ऑफ दीज बेनिफिट्स, ठीक है। तो आपका जो परमानेंस है ये क्या रेफर करता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को रेफर करता है इन बेनिफिट्स से। ओके, नाउ देयरफॉर द प्रोजेक्ट एम्स टू जनरेट एंड ट्रेड कार्बन क्रेडिट मस्ट अडहेयर टू सर्टेन कंडीशंस इंक्लूडिंग एडिशनलिटी एंड परमानेंस, ठीक है। To assess the readiness of India's agriculture sector for a full-scale carbon market, we must examine the existing carbon credit project listed under the non-governmental entries such as VIRA, ठीक है। देखिए हमें फुल अगर स्केल करना है इसको, अगर हमें पूरी तरीके से हमें देखना है कि हम कितना अमाउंट में हम रेडी हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम वो करने में सक्षम हैं कितना, तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे हमें एग्जामिनेशन करना होगा, ठीक है। जो हमारे एग्जिस्टिंग कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लिस्ट किए गए हैं वीरा में नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के द्वारा, उसको क्या करना होगा, एक एग्जामिनेशन के थ्रू उसको हमें एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, ठीक है। दीज हाईलाइट्स challenges and necessary fixes before scaling up. If project fail to deliver promised environmental benefit, producing unreliable credit, buyer may lose confidence and stop purchasing agriculture carbon credits, ठीक है। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट फेल्ड कर जाता है टू यहाँ पे डिलीवर द कार्बन और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, देन यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे परचेजर्स हैं, जो यहाँ पे बायर्स हैं, वो इस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। कार्बन जो आपका एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट्स है उसको खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस डिप्राइव फार्मर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम एंड डिस्करेज द adoption of sustainable practices. Ensuring high quality credits from the start of Indian carbon market is crucial for the trust and long term farmer participation, ठीक है। अगर आप देखें तो मात्र 4 सालों में लगभग यहाँ पे 50 जो एग्रीकल्चर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं इट हैव बीन लिस्टेड इन वीरा रजिस्ट्री, ठीक है। तो वीरा में लगभग आप देखें तो 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, टारगेटिंग 1.6 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फार्म्स लैंड इन इंडिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अचीवमेंट हमने ये किया है 4 सालों में, ओके। 50 से भी ज़्यादा हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट किया है वीरा में, और ये क्या टारगेट कर रहे हैं, इनका मेन टारगेट क्या है, 1.6 मिलियन जो हेक्टर ऑफ फार्म्स लैंड है उसको ये टारगेट कर रहे हैं। दीज प्रोजेक्ट्स एम्स टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स एनुअली, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका मेन एम क्या है, इनका मेन एम है टू जनरेट लगभग 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स को एनुअली जनरेट करना इनका मेन एम है, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑफसेटिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिटेड फ्रॉम 11 बिलियन माइल्स ड्राइवन बाय एन एवरेज गैसोलाइन पावर्ड व्हीकल। हाउएवर नन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए जो जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर हैं वीरा के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है, विच मीन्स कार्बन क्रेडिट हैव नॉट बीन इशूड, ठीक है। मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं है तो कार्बन क्रेडिट इशूड नहीं किया गया है, एंड द फैक्ट फार्मर हैव नॉट रिसीव द मनी, ओके। तो फार्मर्स को भी मनी यहाँ पे नहीं मिला, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। नाउ रिसेंट स्टडी बाय द राइटर्स, ठीक है, राइटर ने यहाँ पे एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया और इसको यहाँ पे पब्लिश किया, ओके, इन क्लाइमेट पॉलिसी में, दैट कार्बन फार्मिंग इन इंडिया आर द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इंक्लूसिव एडिशनली एंड परमानेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जामिन किया गया और यहाँ पे बताया गया कि क्या ऐसे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है ये इंक्लूसिव है, एडिशनल और परमानेंट है इंडिया में, ओके। इट एग्जामिन द 7 सच कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फोकसिंग ऑन सोशियो एक्सक्लूसिवनेस, एडिशनलिटी एंड परमानेंस, ठीक है। तो देखिए लगभग 7 यहाँ पे कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एग्जामिन किया गया हरियाणा और मध्य प्रदेश में, और किसके ऊपर फोकस किया गया, सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिवनेस के ऊपर फोकस किया गया और एडिशनलिटी और परमानेंस के ऊपर फोकस किया गया। द फाइंडिंग शोज दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड स्मॉल फार्मर्स वर लार्जली एक्सक्लूडेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस फाइंडिंग में हमें ये पता चला कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में एक्सक्लूड किया गया है, हटा दिया गया है, विथ वुमेन्स मेकिंग अप ओनली 4% पार्टिसिपेशन। मतलब कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है आप देख सकते हैं मात्र 4% के आसपास यहाँ पे है, ओके। कार्बन फार्मर्स इन दीज स्टेट कल्टिवेटेड सिग्निफिकेंटली मोर लैंड, 51% more in Haryana, 32% more in Madhya Pradesh than non-carbon farmers. Okay, among non-carbon farmers, 46% of the land was owned by non-marginalized caste, general caste, 70% by scheduled caste. आप ये देख सकते हैं, ये आंकड़े यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं कि जो आपके 46% जो लैंड है वो किसके द्वारा यहाँ पे ओन्ड किए जा रहे हैं, नॉन मार्जिनलाइज्ड कास्ट के द्वारा जो कि जनरल कास्ट है, 17% शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है। वेयर एज अमंग द कार्बन फार्मर 63% ऑफ द लैंड वॉज अंडर नॉन मार्जिनलाइज्ड कास्ट एंड ओनली 13% वॉज ऑन्ड बाय द आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फार्मर्स, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बताए गए हैं यहाँ पे
चीज़ें कि डिफरेंसेस यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जो नॉन कार्बन फार्मर्स है और जो कार्बन फार्मर्स है उनके जो लैंड्स में कितना ये हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वाइल सम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी टाइप की फार्मिंग जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, ऐसी टाइप की फार्मिंग इन सच अ वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसी टाइप की फार्मिंग की जाती है जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कहेंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे स्टेट्स में होती हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं इसके लिए। वाइल सम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वेर ऑलरेडी इन प्लेस, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्लेस में ये हो रहा है। द प्रोजेक्ट बिगिंस अदरवाइज जीरो टिलेज, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग्स, इन इंटरक्रॉपिंग, रिड्यूस्ड केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड, माइक्रो इरिगेशन, ट्री प्लांटेशन वेयर न्यूली अडॉप्टेड, ठीक है, तो ये सारे एडिशनलिटी के जो कंडीशन है उसको यहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है। देखिए केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसको लाया गया था ग्रीन हाउस गैस उसके ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, इसलिए लाया गया था ताकि हम लोग क्या कर सके, जहाँ पे ये फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है उसकी जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यहाँ पे इनरिच किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने की बात की गई है, क्यों, ताकि हम क्या कर सके, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये जो एडिशनलिटी का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया कुछ चीजें, कुछ चैलेंजेस जो कि अभी इस प्रोजेक्ट्स में हैं, ठीक है। 45% जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, दे हैव नो कम्युनिकेशंस। ओवर 60% लैक ट्रेनिंग इन न्यू टेक्निक्स, ठीक है, तो लगभग जो 60% फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे न्यू टेक्निक्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। 28% स्टॉप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बाय द सेकंड ईयर, ठीक है, तो 28% से आप देख सकते हैं जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को रोक चुके हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 99% जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे कार्बन क्रेडिट पेमेंट्स अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा। गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पे मेजर्स एंड पॉलिसीज लेके आने होंगे। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, कहाँ से आया ये कार्बन क्रेडिट, कितना हो रहा है अभी, ठीक है, नॉन कार्बन फार्मर्स कौन है, कार्बन फार्मर्स कौन है, कितना लैंड ये पोज करते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन आज स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन इट। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में रोमानियन का जो पॉल है, प्रेसिडेंशियल पॉल, इसको यहाँ पे अनल्ट कर दिया गया है। क्यों यहाँ पे अनल्ट किया गया है? क्योंकि एलिगेशन है कि रशिया का इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आर्टिकल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 10th पेज। फॉर्मर्स एंट्री रिस्ट्रिक्टेड इन मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट में इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से वो स्टेट हैं? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के स्टेट में फॉरेनर्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपोज किया गया है? PAR इंपोज किया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम के थ्रू ये रिस्ट्रिक्टेड किया गया, ठीक है। PAR के थ्रू इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और फार्मर्स को यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई अमाउंट में उनको एफर्ट लगाना होगा परमिशन लेने के लिए, ठीक है। फ्रॉम नाउ foreigners visiting the 3 North Indian state, northeastern state would have seek prior permission and special permit from the government, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट से उनको स्पेशल परमिट लेना होगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप आप इसको समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम के थ्रू इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर इंडिया विजिट दिसायंके डिस्कस मैरिटाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स विद चाइना, ठीक है। तो देखिए इंडिया के विजिट के बाद अभी ये चाइना की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे मैरिटाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। All 17,130 police station in the country linked through centralized online platform CCTNS, that is क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। मतलब कि देखिए नियरली 15 साल हो चुके हैं एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए और उस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करना था, जितने भी पुलिस स्टेशन थे हमारी कंट्री में, जितने भी पुलिस स्टेशन थे हमारी कंट्रीज में, उनको यहाँ पे किससे लिंक करना था? CCTNS से लिंक करना था, जो कि एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है FIR का। ओके, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में, ठीक है। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था विद द बजट ऑफ 2000 करोड़। ओके, और देखिए एक इंपॉर्टेंट इसलिए ये है क्योंकि आज के डेट में जो
क्राइम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसमें यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ओके, लोग यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंट्री में 100 पुलिस स्टेशन है उसको इससे लिंक कर लिया गया है और 100% यहाँ पे आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में ऑनलाइन। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। ओके, पिछले 3 महीनों में हमने देखा है कि 40 पुलिस स्टेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर, नागालैंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, उड़ीसा, इनको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, और ये मिलकर यहाँ पे 100% कंप्लीशन करते हैं CCTNS का। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये हमें डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिला है और ये कंप्लीट हो चुका है। इसको लॉन्च किया गया, जैसे कि मैंने बताया, 2009 में 2000 करोड़ के बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया था और इसको यहाँ पे बताया गया कि देखिए इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड है, क्या कैसे इसके ऊपर एफआईआर, किस चीज के ऊपर आप एफआईआर करेंगे। द सिस्टम हैज पास्ड द करंट क्राइम रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द डिटेल ऑफ एक्यूज्ड, charge sheet person, convict, habitual offender, proclaimed offenders and others. The police can also search the database for missing person, unidentified person, unidentified bodies and stolen vehicle involved in the क्राइम इंसिडेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इन्होंने 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशन यहाँ पे बताए थे कि क्या क्या हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने चाहिए। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी हैं इसके मॉडिफिकेशंस को लेके, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यू क्रिमिनल जो लॉ आया है अभी रिसेंटली, न्यू 3 क्रिमिनल लॉ आए जिसने IPC को यहाँ पे रिप्लेस किए हैं। वो कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, जिसने यहाँ पे इंडियन पैनल कोड 1860 को रिप्लेस किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने यहाँ पे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के जो रूल है उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इन तीनों को लेकर यहाँ पे बात आई है कि इनके रिगार्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या क्या किए गए हैं। देखिए, चेंजेस में क्या क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसमें ये है कि देखिए, द चेंजेस इंक्लूड सीकिंग परमिशन ऑफ सीनियर ऑफिसर बिफोर मेकिंग अरेस्ट इन सच केसेस। ठीक है, किसी भी केसेस में इन ये जो ऑप्शन है इसमें अगर किसी केस में उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर का यहाँ पे परमिशन लेना होगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू रिलेटिव्स और फैमिलीज। ठीक है, देखिए फैमिलीज को, उनकी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को उसके अरेस्ट का इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्प्ले ऑफ अरेस्ट। देखिए, यहाँ पे देखिए वीडियोग्राफी करने की बात की जा रही है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, सर्विंग ऑफ समन्स, provisions to send daily diary reports to the magistrate of the fortnightly basis. Okay, forensic investigation of all cases punishable with the imprisonment for more than 7 years, mandatory videography of the crime scene and forensic evidence collections. ठीक है, तो इसकी mandatory videography की भी बात की जा रही है। biological samples to be collected on the request of any police officers. ठीक है, तो किसी भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे biological samples यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, पुलिस टू इन्फॉर्म प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द विक्टिम्स विद इन 90 डेज। ठीक है, तो विक्टिम्स को यहाँ पे देखिए 90 दिन के अंतर उसको क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा इन्वेस्टिगेशन का कि क्या कुछ उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, न्यू टाइमलाइंस अंडर द न्यू लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिकमेंड की गई है किसके द्वारा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पार्लियामेंट स्टॉल्ड ओवर शाह अंबेडकर रिमार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे both the house failed to function as opposition collectively demands an apology from the home minister for his remark in Rajya Sabha। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रिमार्क दिया अमित शाह ने कि यहाँ पे बवाल मची गया। ठीक है, अमित शाह जी आप सभी को पता है आज के डेट के यूनियन होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने यहाँ पे 90 मिनट की जो स्पीच है उनमें इन्होंने क्या कहा वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि इट हैड बिकम अ फैशन फॉर द पार्टी टू चैंट डॉक्टर अंबेडकर नेम। ठीक है, तो ये एक फैशन बन गया है, उनकी नाम के ऊपर ये आज के डेट में बात करते हैं, ये एक फैशन बन गया है। It has become a fashion to say अंबेडकर 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 और अंबेडकर और अंबेडकर। ठीक है, सो अगर इफ दे हैड टेकन द गॉड नेम सो मेनी टाइम्स दे वुड हैव गॉट अ प्लेस इन हेवन। ठीक है, तो अगर वो इतनी बार, जितनी बार वो अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर उतनी ही बार अगर वो भगवान का नाम ले लेते हैं तो शायद उनको यहाँ पे
स्वर्ग में जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बवाल बन गया ये भी इस चीज़ का। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे जो पोस्टर है उसमें क्लियर कट आप देख सकते हैं राहुल गांधी को, साथ ही साथ यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खारगे जी वो भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट में है। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं ये आप समझ सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना है कि जो इनकी आइडियोलॉजी है उनको यहाँ पे उनके अगेंस्ट ये बोला जा रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और देखिए बीजेपी यहाँ पे चाहती थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, संविधान चेंज हो, ये भी यहाँ पे कहा है। देखिए बीजेपी ऑलवेज सेड दैट दे वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान को चेंज कर देंगे ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन संविधान को चेंज कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। मैं आप सभी को बता दूं संविधान में कुछ प्रोविजंस में चेंजेस किए जा सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो सेक्रेड ग्रुप्स है उसकी मैनेजमेंट को लेके कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये जो टर्म ग्रुप्स है ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो सेक्रेड ग्रुप्स है ये ट्री के पैचेस होते हैं। ठीक है, ट्री के पैचेस होते हैं जिसको यहाँ पे ट्रेडिशनली किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा फॉर दियर रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है और ये आपको सबसे ज्यादा कौन से स्मॉल फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र में ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूज में है ये क्यों आया है ये मैं आप सभी को बता दूं, इसको लिख लीजिएगा। द रिकमेंडेशन बाय द स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिस BR गवाई, SVN भाटी एंड संदीप मेहता वाज बेस्ड ऑन अ पिटिशन हाईलाइटिंग द वैनिशिंग ग्रुप्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो एक यहाँ पे पिटिशन फाइल किया गया इसके रिगार्डिंग, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये न्यूज में आया है और इसके यहाँ पे मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको बनाने की बात की जा रही है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। गगन गिल एंड एस्ट्रीन कीरे टू गेट साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 जो लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मतलब जूरी ने इसको रिकमेंड किया है। ठीक है, तो रिकमेंडेड बाय जूरी मेंबर इन 21 लैंग्वेजेस। ठीक है, द अवार्ड रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो इनको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इनको अवार्ड दिया गया और मैं आप सभी को बता दूं कि जो मिस्टर गिल हैं उनको किस लिए सिलेक्ट किया गया है, फॉर हिज पोएट्री के लिए जिसका नाम है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, तो उसके लिए इनको यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है, साहित्य अकादमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो मिस्टर कीरे हैं उनको यहाँ पे नोबल स्पिरिट के लिए उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो विनिंग लिस्ट है इसमें कौन कौन है, 8 पोएट्री बुक्स हैं, 3 नॉवेल्स हैं, 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं और 3 एसेज हैं, 3 वर्क्स ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म एंड 1 प्ले एंड 1 रिसर्च इंक्लूडेड है विनिंग लिस्ट में। ओके, होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये 16.5% से इंक्रीज हुआ है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन और स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।